लेकिन आज प्रभु स्वतः मानव चोला धारण करके आए। वो वादा कर रहे हैं, मैं प्रभु नाम के द्वारा जीवात्माओं को प्रभु धाम पहुंचाऊंगा। अगर मैं ये काम करके न दिखाऊं तो इस बाबा को बाबा मत कहना। ये कितनी बड़ी सच्चाई है गुरु की। हमने अपने गुरु की सच्चाई को भी पानी में फेंक दिया, उसी कारण आप दर की ठोकरें खा रहे। अभी क्या, आगे समय बहुत खराब आ रहा, जो न सुनते बनेगा न देखते बनेगा। लेकिन संत महापुरुष बचाने के लिए आए हैं और वो बचाएंगे। जो उनकी बात मानेगा बच जाएगा, नहीं मानेगा तो धराशायी हो जाएगा। ये तो पिछला युग का इतिहास है। जो माने वो बच गए और नहीं माने अपनी हट की तो मिट गए। ये बचने मिटने का इतिहास है आपके पास। अगर उसी इतिहास से समझ लो तो अपने आप को बचा लोगे, नहीं तो मिट तो जाओगे। मिटने का समय आ गया। जब अच्छी सच्ची बात न मानी जाए, राजा प्रजा दोनों विरोध करें, ये बनावटी पाखंड धर्म का करने वाले विरोध करें, तो समझ लो विनाश काले विपरीत बुद्धि, उनका विनाश होना है। इसलिए उनकी बुद्धि विपरीत दिशा में जा रही। और विनाश आप देख रहे हो, बाबा जी ने 80 से बराबर संकेत किया कि कलयुग में जल प्रलय, अग्नि प्रलय, वायु प्रलय, ये 3 कारण विनाश क्यों। जल प्रलय आपने देखिए भी, कुंभ में कितने समा गए, कितने बेचारे नरक में चले गए। अकाल मौत प्रेत योनि का कारण बनाती है, कितने प्रेत योनि में चले गए। कहते हैं वो तर गए, तर नहीं गए, तरे चले गए, नीचे चले गए, वो कभी ऊपर नहीं आ पाएंगे। और जिनकी व्यवस्था में गए वो भी उसी का भागीदार बनेगा, चाहे राजा हो, चाहे प्रजा हो, चाहे धार्मिक हो, चाहे राजनीतिक कोई हो। ये परिणाम भोगना पड़ेगा, इसे कोई मिटा नहीं सकता। कितने पानी में डूब गए, बता दिया मुक्ति हो जाएगी। अरे पानी मुक्ति देगा, पानी में मुक्ति हो जाए तो कितने जीव पानी में रह रहे, मछली कछुआ, इनकी सबकी मुक्ति हो जाती। अगर पानी में तरे तो जिनके जल में संगम में घर है, उनका तो घर ही मकान अंदर में है, वो नहीं कोई तर पाए। तुम एक दिन डुबकी लगा के तर गए कि मर गए। मरना तरना कहते हो। इतनी भी बुद्धि तुम्हारी नहीं काम कर रही। ये गंदा खान पान, गंदी संसोबत और गंदे कर्मों को करके आपके बुद्धि का विवेक ज्ञान समाप्त हो गया। नहीं बेचारे समझ पाए, कितने मर गए, कोई संख्या बताई गई। आज संख्या पूछते हैं कि कितने लोग सत्संग सुनने आएंगे। तुमने संख्या बताई, कितने मरने वाले कुंभ में मर गए, संख्या बताई आज तक? ये बताना पड़ेगा। सच्चाई ये सब दरबार में कभी छिप नहीं सकती, ये उघड़ कर तुम्हारे सामने आएगी। थोड़ा इंतजार और कर लीजिए। अगर ये मेरी बात न माने, मेरी सलाह न मानी, तो सब उजागर करके दिखा दिया जाएगा तुमने क्या क्या किया। तुम्हारे कर्मों की वही संतों के नजर में है। बाबा जी ने बहुत पहले इशारा करके कहा था कि कुदरत ने तुम्हारे पीछे एक कैमरा लगा दिया। जैसे इंसान ने विज्ञान ने कैमरा बनाया और इंसान के बनाए कैमरे के आगे इंसान डरता है कि हमारी सत्यता खोल देगा, लेकिन कुदरत के बनाए कैमरे से न राजा को डर है न प्रजा को डर। धर्म का ढिंढोरा पीटने वाले, धर्म की उपाधि लिखने वाले भी नहीं डरते कि धर्म क्या है। धर्म बचाता है कि धर्म मिटता है। धर्म की स्थापना के लिए भगवान राम को रावण से लड़ाई लड़नी पड़ी और कृष्ण भगवान को धर्म के लिए महाभारत करना पड़ा। ये हंसी मजाक में धर्म नहीं आता। धर्म कोई आत्महत्या का विषय नहीं है। नदी में डूब जा, अग्नि में जल जाना, दुर्घटनाओं से कुचल जाना, ये आत्महत्या प्रेत योनि का कारण होता है।
लेकिन न राजा को होश है न प्रजा को होश, दोनों अनभिज्ञ गए। उनको पता नहीं है कौन से कर्म की क्या सजा, कौन से कर्म करने के बाद किस नरक में जाना पड़ता। ये महात्माओं के सिवा ये विषय गूढ़ है, राज है, ये कोई नहीं जानता। तो आप जरा संदेश सुन लीजिए थोड़ा सा। वैसे मैंने भी दिन में आपको हकीकत का संदेश तो मैंने दे दिया, लेकिन फिर भी आप आए हो तो आपको खाली नहीं जाने दूंगा। कुछ न कुछ तो बचाव की पोटली आप में बांध के भेजूंगा। मांगते रहोगे, चेतते रहोगे, जागते रहोगे तो आपका काम हो जाएगा। अगर सो गए तो भूल गए। स्वास्थ्य, रोग, लालच, भोगों की प्रगाढ़ निद्रा में अगर सो गए तो मनोन्मोद जीवन व्यर्थ में चला जाएगा, फिर आपको मिलेगा नहीं। गोस्वामी महाराज बार बार रामचरित मानस के द्वारा इन भूले भटके जीवों, चाहे राजा हो प्रजा, सबको इशारा करते। क्या कहते हैं? बड़े भाग मानुष तन पावा। सुर दुर्लभ कहते हैं, देवताओं को दुर्लभ है। ऐसा ये पंचभौतिक मानो मंदिर है। ये किसका मंदिर है? जीवात्मा के रहने का। परमात्मा की सच्ची मूर्ति जीवात्मा, उस जीवात्मा के रहने का मंदिर ये है। पंचभौतिक शरीर, चित जल पावन गंगन समीरा, पंच तत्व या रचित शरीरा। जल, पृथ्वी, अग्नि, वायु, आकाश, 5 मसालों को मिलाकर विचित्र कारीगरी में परमात्मा ने हमारे इस मनुष्य मंदिर को बना के तैयार किया। और इसी मनुष्य रूपी मंदिर में परमात्मा की सच्ची मूर्ति जीवात्मा को बैठा दी। और किसी मंदिर में है मूर्ति। झूठा प्रचार, प्राण प्रतिष्ठा करेंगे। कितना झूठा प्रचार! पत्थर में प्राण प्रविष्ट हो जाएंगे। अगर प्राण प्रविष्ट करना जानते होते तो किसी को मरने नहीं देते। शरीर से निकलता तुरंत प्राण फिर प्रवेश कर देते। अपने पिता दादा परदादा के शरीर में प्राण नहीं वापिस कर पाए, कहते पत्थर में प्राण प्रतिष्ठा करेंगे। कितना झूठा प्रचार! ये कितनी अज्ञानता का, घोर अंधकार का प्रचार, जिसने देश को एकदम गड्ढे में ढकेल दिया, एकदम चेतन से हटके जड़ में फंसा दिया, लगा दिया। लेकिन आपको एक बार महात्मा फिर इशारा करके जगाए। अभी तो जन जागरण का संदेश चल रहा है। जाग जाओ तो अच्छा है, नहीं तुम जानो तुम्हारा काम है। आप ये नहीं कह सकते किसी ने हमको जगाया नहीं था, किसी ने हमको बताया नहीं था। मैं राजा प्रजा दोनों की इशारा करके कहता हूं कि अभी जड़ चेतन के अंतर को समझो। जड़ कभी चेतन हो नहीं सकता और चेतन जड़ को भी चेतन कर देगा। लेकिन बात समझ में आई किसी के नहीं आई। किसी इतना भोगों में लिप्त है, इतना राजमद, इतना बलमद, धनमद इनको बेचैन किए हुए है कि अच्छी सच्ची बात की तरफ जाने ही नहीं देता। लेकिन महात्मा को फर्ज अदा करते, वो बराबर संकेत इशारा करते ही रहते। कहते मानो न मानो खुशी आपकी, हम मुसाफिर हैं, कल अपने घर जाएंगे। हम आपको मनाने सुनाने नहीं आए, याद कराने आए हैं। पिछले इतिहास को, इतिहास की सच्चाई को और न मानने वालों के विनाश को आपको इशारा करके बताने आया कि आप ऐसे विनाश से अपने आप को बचा लो। राजा भी बचा ले, प्रजा भी बचा ले, यही तुम्हारी बुद्धिमानी होगी। और नहीं बचा पाए तो फिर कितने हजारों जन्म की वर्षों के लिए इन नर की योनियों में चले जाओगे, निकलना बड़ा मुश्किल हो जाएगा। प्रेमियों, इसलिए कलयुग में जीवों के बचाने के लिए संत महापुरुषों ने सत्संग जारी किया। सत्संग, कथा वार्ता, शुभ कर्म को करने के लिए, लेकिन जीवात्मा के कल्याण के लिए सत्संग की आवश्यकता है। गोस्वामी महाराज को तभी तो कहना पड़ा रामचरितमानस में कि बिन सत्संग विवेक न होई,
राम कृपा बिन सुलभ न सोई, सत सुधरई सतसंगत पाई, पारस परिस कुधास सुहाई। कितना ठोक करके सच्चाई को उजागर किया, लेकिन आपने उनकी भी बात नहीं मानी। 550 वर्ष से लगातार रामचरितमानस आपके सामने रखे जा रहे, दर्पण की तरह। जैसे दर्पण में अपनी शक्ल को देख लेते हो गंदी खराब, ऐसे ही रामचरितमानस ये दर्पण है। ये तुम्हारे अच्छे बुरे कर्मों के चेहरे को परखने के लिए, लेकिन कोई इस पर गौर नहीं करा। स्वार्थ में इतने अंधे हो गए सच्चाई को भूल के कि क्या है। तो इसलिए मैं कुछ इशारा करके कहना चाहता हूं। कल तो मैंने आपसे पूछा था, क्योंकि ये भूमि चकिया, ये कलयुग की शहीदी भूमि है, जहां सदियों को लाने में, कलयुग के भगाने में कितने प्रेमियों ने अपनी कुर्बानी दी थी, कितनी सतियों ने अपना त्याग किया था। ये वो भूमि है जो क्या इमरजेंसी, जो कलयुग का प्रथम, इतिहास का प्रथम पृष्ठ है, उसमें कितने प्रेमियों की कुर्बानी है। कितनी महिलाओं ने बच्चे जेल में जन्म दिए थे कृष्ण भगवान की तरह। वो बच्चे आज भी मौजूद हैं, लेकिन माँ बाप को खबर नहीं है कि मेरे बच्चे परिवर्तन करेंगे। वो करेंगे नहीं, उसे कराया जाएगा। क्या राम लक्ष्मण को मालूम था कि हम परिवर्तन करेंगे? वो तो गुरु को पता था। गुरु विश्वामित्र को मांग के ले गए, आश्रम में रखा और सारी नीतियों के भंडार को सौंप दिया था। तब उनके द्वारा काम कराया गया। ये गुरुओं की महिमा है। परिवर्तन गुरु के द्वारा, गुरु के इशारे पर। आज कलयुग का इतिहास सतयुग के इशारे पर है, सदगुरु के इशारे पर है। पहले तो गुरु ही थे। रामकृष्ण को गुरु मिल पाए। तुम इतने बड़े भाग्यशाली हो, तुम्हें समय का सदगुरु मिला, लेकिन दुर्भाग्य कि आपने ऐसे सदगुरु को पहचान नहीं पाया, अपना बना नहीं पाया, अपनी जीवात्मा का कल्याण करा नहीं पाया। बाबा जी ने क्या कहा था जब आपको नामदान दिया? भूल गए आपसे? कहा था बच्चा, जिसको नामदान देता हूं उसकी सुरक्षा का पूरा प्रबंध रखता हूं। उनकी मौत संसारी जीवों की तरह नहीं होती, उनकी तुरंत संभाल होती। चाहे संगी जीव का अमेरिका में क्यों न शरीर छोड़े, जहां गुरु वहीं से संभाल करती था। कहा था, जिसको मैं एक बार देख लेता हूं कभी नहीं भूलता हूं, जिनको एक बार पकड़ लेता हूं कभी छोड़ता नहीं हूं, जिनका इतनी बड़ी प्रतिज्ञा हमारे आपके प्रति कल्याण की है, लेकिन आप गुरु को भूल गए। गुरु ने आपको बुलाया नहीं है, तुमने गुरु को बुला दिया। तभी दर दर की ठोकरें खा रहे हो। अभी क्या, आगे समय और खराब है, और खराब है। तुमको बचाने वाला कोई नहीं दिखाई देगा। बाबा जी ने भी कहा था, एक दिन सबके दाढ़ी में आग लगेगी, कौन किसकी बुझाएगा? देखो, संतों की वचन बड़े अटपटे होते हैं। कहा एक दिन सबके दाढ़ी में, यानी सब परेशानियों में खड़े हो जाएंगे, तो कौन किसकी मदद करेगा? आज वो आपके सामने है, सब अपनी उसी मुसीबत से पीड़ित है। मैंने 12 वर्ष के इस प्रचार प्रसार में केवल लोगों को रोते देखा है, परेशानी, बीमारी, लड़ाई झगड़े को बयान करते देखा है, लेकिन कभी सत्संग की चर्चा, कभी भजन की चर्चा करते मैंने नहीं देखा है। मैंने सुना जो भी आया अपनी परेशानी कहता है। तो हमने कहा तो पहले आपकी परेशानी दूर किया जाए। परेशानी दूर करने के लिए दूरदर्शी व्यवस्था का गठन किया गया है। समरसी में दूरदर्शी व्यवस्था का गठन किया गया। हमारे 90% काश्तकार भूमियों तक हिंदुस्तान में, ये कृषि प्रधान देश है। कृषकों की भी समस्याओं के समाधान के लिए बाबा जी ने भूमियों तक
खेतिहर काश्तकार संगठन की स्थापना की, वो भी भूल गया। ये काश्तकार भूल गए। कहा था अगर तुमने अपना भूमि जोतक खेतिहर काश्तकार का झंडा पकड़ लिया, मैं दावे के साथ कहता हूँ हिंदुस्तान में जितने काले नीले पीले हरे लाल झंडे, ये अपने अपने झंडों को फेंक कर अगर तुम्हारे भूमि जोतक खेतिहर काश्तकार संगठन के झंडे के नीचे में आ जाए तो इस बाबा को बाबा मत कहना। फिर भी तुम्हारी समझ में नहीं आया। एक तो तुम्हारे लिए कोई खड़ा नहीं हुआ, इसीलिए इन लोगों ने जानकर भूमि जोतक खेतिहर का न संगठन बनाया न इनका झंडा बनाया। अपने अपने झंडे सब बनाए, अपने अपने संगठन पार्टियां बनाई। काश्तकारों, तुम्हारा कोई झंडा है? तुम्हारा कोई संगठन है? तुम्हारा कोई आधार है? तुम्हारा कोई अधिकार है? ये झंडा अधिकार का प्रतीक होता है। ये लोग जान गए कि 90% काश्तकार हिंदुस्तान में यही सरकार बनाता है। अगर इसका झंडा बना दिया जाएगा तो अपने अधिकार की मांग करेगा और बहुमत के तौर पर हमको इसके अधिकार की पूर्ति करनी पड़ेगी। इसलिए जानबूझकर तुम्हारा कोई झंडा नहीं। और तुमने बाबा जी की बात ही नहीं मानी। जो तुम्हारे लिए खड़ा हुआ तुम उसके लिए न खड़े हो पाए न बात मान पाए। अब कितने मारे गए काश्तकार, कितने सताए जा रहे हैं, कितने टैक्स महंगाइयां लादी जा रही और इनको बिल्कुल बेरोजगार करके खड़ा कर दिया इनके बच्चों को। अब भी नहीं समझ, कब समझोगे तुम? कितनी मार खाने पर भी नहीं समझ पा रहे हो। ये है तुम्हारी बुद्धि जो तुमने इन नेताओं के हाथ गिरवी रख दी 5 साल के लिए। गिरवी रखी हुई चीज पर कोई अधिकार नहीं रहता, मालकाना समाप्त हो जाता। आपने अपनी बुद्धि का दान जिसे मतदान कहते हो, इन नेताओं के हाथ 5-5 साल के लिए गिरवी रख देते हो, फिर तुम्हारा कहने का कोई अधिकार नहीं रहता। और बाबा जी की बात आपने मानी नहीं, जो तुम्हारे लिए 10 जुलाई 1952 से बराबर चिल्ला रहे हैं आप। और ऐसे नहीं, फर्जी भूमिका व्यवस्था बनाकर जो हिंदुस्तान का विश्व में किसी ने नहीं बनाई। लेकिन तुम समझो तब तो डॉक्टर वैद हकीम की सलाह मानोगे तभी तो रोग से मुक्त होगे। और सलाह ही नहीं मानोगे तो रोगी बने रहोगे, रोते रहोगे, कमाई खत्म करते रहोगे और बहुत थोड़े समय में मृत्यु के हवाले हो जाओ। आपको इशारा करना चाहिए। बाबा जी ने आपको कितना सुनाया, समझाया, कहा कि एक बार अगर तुम बात मान लो तो तुम्हारा हमेशा का झगड़ा खत्म। जब एक काश्तकार रो रो के चिल्लाने लगे कि मालिक कोई नहीं बात सुनता है, ये केवल चंदा नोट बोर्ड के टाइम पर तो आते, इसके बाद 5 साल दिखाई नहीं। ये तुम्हारी एक दिन की गलती है जो 5 साल सजा भोगते हो। और फिर भी 3 पंचवर्षीय योजना निकल गई, समझ अब भी नहीं आई कि क्या करना चाहिए, क्या निर्णय लेना चाहिए, कौन काम कर रहा कौन नहीं कर रहा, कौन झूठी शपथ खा रहा है कौन सच्ची। तो बाबा जी 60 वर्ष लगातार मथुरा में आपको संकेत करते हैं और 12 वर्ष से लीला जो हुई है, 12 वर्ष से लगातार मैं संदेश दे रहा हूं। और आज मैं फिर आपसे पूछने आया हूं, जरा सच्चाई को बताइए आप क्या है कि सत्संग करत बहुत दिन बीते, सत्संग करत बहुत दिन बीते, मन अब छोड़ पुरानी बान, मन अब छोड़ पुरानी बान। वो क्या करें कि हमको सत्संग सुनाते सुनाते
कितने वर्ष निकल गए, और आपको सत्संग सुनते सुनते कितने वर्ष निकल, लेकिन तुम्हारे मन की गंदी आदत एक भी नहीं ठीक, एक भी आदत नहीं। आगे क्या कह रहे हैं? अरे अब तो पुरानी आदतों को छोड़, जिससे तू दुखी है, परेशान है, रोना चिल्लाना है, तो क्या कह रहे हैं कि कब लग करो कुटिलता गुरु से, कब लग करो कुटिलता गुरु से, अब तो गुरु को लो पहचान, अब तो गुरु को लो पहचान, मन अब छोड़ पुरानी बान, अब छोड़ पुरानी। देखो समझा के पूछ रहे हैं, अरे तू कब तक कुटिलता करता रहेगा, अपने समृद्ध मालिक को कब पहचानेगा, जो तेरे लिए, तेरी जीवात्मा के कल्याण उद्धार के लिए आए। अब तो समृद्ध मालिक को पहचान, जो इस भूमंडल पर कभी नहीं आया। आगे क्या कह रहे हैं कि गुरु को तुम मानुष मत जानो, 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 वे हैं सात पुरुष की जान, वे हैं सत्य पुरुष की जान, मन अब छोड़ पुरानी बान, अब छोड़ पुरानी। समझा के कह रहे हैं तुम गुरु को मनुष्य मत मानो। गुरु ने मानव तन धारण किया है, क्योंकि हमारी आपकी जीवात्मा मनुष्य शरीर में है। मनुष्य शरीर में जीवात्मा के उद्धार कल्याण के लिए गुरु ने मानव तन धारण किया। अगर मनुष्य शरीर में ना आए तो आप बोली भाषा नहीं समझ सकते, न इशारे समझ पाओगे, न दया कुछ नहीं प्राप्त कर सकते। क्या कह रहे हैं? वे हैं सत्य पुरुष की जान, वो स्वतः अनामी महाप्रभु ही हैं, जो अब की बार मानव चोला धारण करके मृत्यु लोक मंडल में हमारी आपकी जीवात्मा के उद्धार कल्याण के लिए आए। क्या कह रहे हैं आगे कि जैसे तैसे मन समझाओ, जैसे तैसे मन समझाओ, डर पर तीत धरो उन ध्यान, घर पर तीत धरो उन ध्यान, मन अब छोड़ पुरानी मान, मन अब छोड़ पुरानी। कहते जैसे वो वैसे। अभी शैतान मन को समझाओ, ये मान जाएगा। अभी आपके बचने का समय है। मन के हारे हार मन के जीते। समृद्ध मालिक ने इशारा करके क्या कहा? बड़ा बैरी है मन घट में, इसी को जीतना कठिना, पढ़ो तुम इसी के पीछे और सभी यत्न तजा। अब आपको कोई शारीरिक इंद्रियों वाले कर्म नहीं करने, इस शैतान मन के पीछे पड़ जाओ, यही बिगाड़ का कारण है। कहा कि बड़ा बैरी, सबसे बड़ा दुश्मन है तुम्हारा मन, लेकिन आज तक तुम नहीं समझ पाए। दुश्मन कभी अच्छी सलाह नहीं देता, इसलिए तुम्हारा मन कभी अच्छी सलाह नहीं देता। बुराइयों की तरफ, भोगों की तरफ, पाप कर्मों की तरफ, गंदे खान पान, गंदे कर्मों की तरफ इशारा करता रहता, और आप उसी की सलाह मानते हो दुश्मन की। दुश्मन कभी अच्छी सलाह नहीं देता। इसलिए समृद्ध सदगुरु ने
कहा कि आज तक 3-3 युगों से आप अपने दुश्मन का कहना मान रहे हो, इसलिए इस काल माया के देश से निकल नहीं पाए हो। कहा आप जरा मेरा कहना मान लो। मन के कहे चलो मत कोई, अब सतगुरु कहे करो तुम सोई। अब वो करो जो सत्य का गुरु, सच्चिदानंद दिलाने वाला, सतलोक सचखंड जीवात्मा को पहुंचाने वाला, ऐसे सतगुरु का कहना मानो। कितना साफ कह रहे कि दया मेरे से बचन सुनावे, दया मेरे से वचन सुनावे। वे हैं पुराण पुरुष नाम, वे हैं पूर्ण पुरुष अनाम। ये देख हम लोग दया के पात्र नहीं है, बहुत गंदे। इतनी गंदगी कूड़ा कचरा का गट्ठर ला दे, फिर भी दयालु दया करके हमें आपको वो वचन सुनाते हैं जिससे काल माया के देश से बच के निकल अपने घर जीवात्मा पहुंचे। फिर भी दया करते कह रहे वो है पूरस पूर्व अनाम, वो अनामी महाप्रभु है। वो इंसानी चोला केवल धारण किया तुम्हारे लिए। आगे क्या कह रहे कि धरीते हैं मानुष की गुरु ने, धरी दे मानुष की गुरु ने, धरीते हैं मानुष की गुरु ने, धरी दे मानुष की गुरु ने। ज्यों त्यों तेरा करे कल्याण, ज्यों त्यों तेरा करे कल्याण। कहा कि हम सब जीवों के लिए सद्गुरु दाता दयालु ने मानव चोला धारण किया, लेकिन उस शरीर का कोई गुण नहीं है, वो बिल्कुल निर्गुण है। उसमें गुण के सिवा कोई अवगुण नहीं है, और आपको अवगुणों से बचाने के लिए आए। आगे क्या कह रहे हैं, जैसे हो सकेगा अब की बार तुम्हारी जीवात्मा का कल्याण करके ही मानेगी। कहा चाहे कुछ भी करना पड़े, लेकिन तुम्हारी जीवात्मा का कल्याण करके ही मानेगी। और क्या कह रहे हैं कि सेवा कर पूजा कर उनकी, सेवा कर पूजा कर उनकी, उन्हीं को गुरु नानक मान, उन्हीं को गुरु नानक मान। कहा जिन्होंने तेरे लिए मानो चोला धारण किया, कहा उनके एक ही वचन को समझो, अपने जीवन में उतारो, तुम्हारा कल्याण उसी में निहित है। क्या कह रहे हैं, उन्हीं को गुरु नानक मान। गुरु नानक देव जी महाराज सिखों के प्रथम गुरु थे। उन्होंने कहा कि नानक नाम जहाज है, बिसरे घड़ी न एक। जो समय का नाम जहाज लेके आएगा, उस नाम को विसारना मत, वही तुम्हारी जीवात्माओं को पार ले जाएगा। आगे क्या कह रहे कि वो ही कबीर वही सतनामा, वही कबीर वही सतनामा, वही कबीर वही सतनामा, वही कबीर वही सतनामा। सब संतन की यही पहचान, सब संतन की यही पहचान। का कबीर नानक पलटू रविदास जितने भी आए, सबकी एक ही पहचान है, वो जीवात्माओं के कल्याण के लिए ही आए। वो राजपाट धन दौलत मान सम्मान पाने के लिए नहीं आया। उनकी एक ही पहचान है कि जीवात्मा का कल्याण हो, जीवात्मा अपने घर पहुंचे,
फिर जन्म मरण से छुटकारा हो जाए, काल माया के देश में न पैदा हो न मरे। आगे क्या कह रहे कि तेरा काम इन्हीं से होगा, तेरा काम इन्हीं से होगा। मत भटके तू तज अभिमान, मत भटके तू तज अभिमान। का तेरा काम उन्हीं से, समय की। इसीलिए कहा समय का डॉक्टर, समय का मास्टर, समय का आचार्य गुरु ही तुम्हारी मदद करेगा। बहुत अच्छे थे लेकिन शरीर से चले गए, वो तुम्हारे शरीर में रहने वाली जीवात्मा का ग्रहण नहीं कर सकते। तुमको समय का गुरु चाहिए, समय का नाम चाहिए। क्या कह रहे हैं कि चूके मति अवसर अब आया, चूके मत अवसर अब आया। इनसे बढ़कर कोई न मिलान, इनसे बढ़कर कोई न मिला। का अगर अब की बार चूक गए तो फिर 84 जाओ। चेतना और चूकना, चेत गए 84 से निकल जाओगे और चूक गए तो फिर 84 में चले जाओ। क्या कह रहे हैं? इसीलिए कलयुग में संत महापुरुषों ने इशारा करके क्या कहा, जो जो भजन भक्त से चूके तिनके मुख जम पल पल थूके, ऐसी कुगति होएगी सबकी जो नहीं धारे उस सतगुरु आपकी। सतगुरु बिना कोई नहीं बाँचे, नाम बिना 84 नाचे। नाम रहे संतो अधीना, संत बिना कोई नहीं चीन्हा। जय गुरुदेव। नाम संत के अधीन है, संत नाम के अधीन नहीं है। जिस नाम से जीवों का काम संभव है उसी नाम को जगाते सिद्ध करते, उसी नाम का प्रचार कराते हैं, जीवों को उसी नाम से जगाते हैं और वही नाम यानी नाम बेड़ा भवसागर में लगाकर जीवों को घर पहुंचाते हैं। आगे क्या कह रहे हैं कि जो अब की तू चूका गुरु से, 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 तो भर मेगा चारों खान, तो भर में गा चारों खान। कैसी सत्यता की जानकारी परिचय दे। की बार अगर चूक गया सतगुरु से तो फिर 4 खान 84 लाख नरकों की योनियों से तुम्हें निकालने वाला फिर कोई नहीं है। इसलिए चूको मत, चेतो, जागो, होश में आ जाओ। बचनों को सुनकर बचने की व्यवस्था को समझो। आगे क्या कह रहे, एक एक चीज कि अगर चूक गए तो फिर 4 खान 84 लाख नरकों की योनियों से तुम्हें कोई बचाने वाला फिर नहीं। आगे क्या कह रहे, फिर ऐसे गुरु मिले न कबहू, फिर ऐसे गुरु मिले न कबहू। मान मान तू अब भी मान, मान मान तू अब भी मान। आप फिर ऐसे समृद्ध सदगुरु तुम्हें नहीं मिलेंगे, न सतयुग में मिले न त्रेता द्वापर में। कलयुग में क्यों आए? वो कमजे गंदे जिनका कोई सहारा नहीं, जिनका कोई रक्षक नहीं, संभाल करने वाला नहीं, ऐसे जीवों की मदद के लिए कलयुग में सदगुरु पधारे। कहते कि अगर आप भी नहीं मान पाए तो इतना सरल युक्ति फिर कोई लेके आएगा नहीं। आगे क्या कि पड़ी पड़ी पोथी गा गा साखी, पड़ी पड़ी पोथी गा गा साखी। क्यों मन में तू
धर अभिमान। जो मन में तू धर अभिमान। का किताबें जीवात्मा को जगा नहीं सकती, किताबें पढ़कर कोई महात्मा बन नहीं सकता, किताबें तुम्हारे पाप के बोझों को हटा नहीं सकती। कहा इन किताबों को पढ़कर तू अभिमानी बन गया, मानी गुमानी बन गया, लेकिन अपना काम नहीं करा सका। ये कागज, पत्थर और पानी ये मिसाल है, उदाहरण है। ये काम करने की भूमिका नहीं है, संभलने की भूमिका। आगे क्या कह रहे हैं? किसी मान ने ख्वार किया है, किसी मान ने ख्वार किया है। यही मान अब धर अभिमान। यही मान अब धर अभिमान। का इसी झूठे मान सम्मान में कागरों के अक्षरों में वाचक ज्ञानी पढ़ पढ़ के अभिमान कर तो के हम जान के देखे बिन न हुए प्रतीति, बिन प्रतीत तो हुई नहीं प्रीति। क्या किताबों के पढ़कर आपने परमात्मा को देखा है? क्या परमात्मा किसी को मिला है? एक कागज पत्थर पानी में फंस के आपने परमात्मा को पाया है? जिसकी पूजा की वही नहीं मिला कि ब्रह्मा की पूजा की ब्रह्मा जी मिले, विष्णु जी मिले, शंकर जी मिले, हनुमान जी, देवी देवता, राम कृष्ण, कोई मिला है? ये मिलने का तरीका नहीं, ये है याद करने का तरीका। याद करो ये भी आए थे, लेकिन ये याद करो ये मिले किसको है, फिर ये भी जानकारी लो कि हमको कैसे मिलेंगे, तब तुम्हारा काम होगा। पढ़ने से नहीं, करने से। क्या कह रहे हैं कि ताते प्यारे कहूँ समझाई, ताते प्यारे कहूँ समझाई। ये सी दृष्टांत को सही तुम मान। दृष्टांत को सही तुम मान। क्या मैं समझा बुझा के कह रहा हूँ, जो ये प्रमाण कागज पत्थर पानी के हैं, इनको उस हद तक सही मानो कि अपनी जगह दृढ़ है। ऐसी दृढ़ता आप में पैदा करनी चाहिए। इसके लिए इनके करीब जाने के लिए इशारा था, लेकिन इनमें फंसने का इशारा नहीं था। आप हकीकत को समझ नहीं पाए। हकीकत को बताने वाला कोई चेतन नहीं मिला, तो बेचारे जड़ में फंसे फंसे रह गए। इच्छा तो इसलिए थी कि चेतन मिलेगा, लेकिन तुम जड़ से अलग नहीं हो पाए, उसी को चेतन मान के फंस गए हो। आगे क्या कह रहे कि जल्दी करो कपट को छोड़ो, जल्दी करो कपट को छोड़ो। श्रद्धा भाव बढ़ाओ, श्रद्धा भाव बढ़ाओ। बहुत दिन जड़ में फंसे फंसे हो गया, कोई नहीं मिला, न पानी में कोई मिला, न पत्थर मिला, न कागज, न तीर्थ मूर्त में कोई मिला, आपको कोई नहीं मिला। कहा इसलिए जल्दी करो, समय तब तुम्हारा व्यर्थ में चला गया, और थोड़ा बहुत बचा वो भी चला जाएगा। अब तो जागो, तुमको पाने की जरूरत है, जो तुम्हारा काम करे उससे मिलने की जरूरत है। किसी का पता मिल जाए और पता को पढ़ते रहो, नाम लेते रहो, तो क्या वो व्यक्ति मिल गया? वो तो मिलेगा जो उस पते को लेकर उसको ढूंढने निकलोगे। गुरु कोई खोज करो भाई, बिन गुरु राह कोई नहीं पाई। ऐसे समृद्ध सदगुरु की खोज करो, जिसने अपनी जीवात्मा को जगाया हो, परमात्मा से मिला दिया। ऐसा मिल जाएगा और तुम्हारे पर दया कर देगा। क्या कह रहे हैं? कीर्तने पर मन कहा न माने, कीर्तने पर मन कहा न माने। तो फिर अपनी तू ही मान, तो
फिर अपनी तू ही जान। कहा इतना समझाने बुझाने पर, सत्संग सुनाने पर, परमार्थी सेवा कराने पर, सुमरन ध्यान भजन कराने पर भी, शाकाहारी बनाने पर भी तुम्हारा शैतान मन नहीं मानता, तो समझ लीजिए काल का पक्का एजेंट है, ये काल की तरफदारी करने वाला। आगे क्या कह रहे, कि सिर पर तेरे हुक्म काल का, सिर पर तेरे हुक्म काल का, ताते मन तेरो नहीं मान, ताते मन तेरो नहीं मान। कहा इतना समझाने बुझाने पर, सत्संग सुनाने पर, नाम दान या नाम की कमाई करने पर, परमार्थी सेवा करने के बाद भी तुम्हारा शैतान वगैरह नहीं मानता, तो समझो ये काल के हवाले है, काल का एजेंट है, काल की तरफदारी करने वाला है। आगे क्या कह रहे हैं, कि एक बात जानी हम भाई, एक बात जानी हम भाई, है तू बड़का बेईमान, है तू बड़का बेईमान। का मैं समझ गया कि तुम्हारा मन न तो वचनों को सुनता है, न इशारों को समझता है, न सामने बैठकर रूबरू वचनों को सुनता है, क्यों वचनों का प्रभाव सीधे तेरे मस्तिष्क में प्रवेश करता है। इसीलिए सामने बैठकर रूबरू फेस टू फेस वचनों को सुनना चाहिए। क्या कह रहे हैं, तो मैं समझ गया तुम बहुत बड़ा बेईमान है कि सदगुरु के वचनों को रूबरू नहीं सुनता है, उनके वचनों पर कभी ध्यान नहीं देता है, नाम की कमाई में तेरा मन नहीं लगता है, क्योंकि तेरे मन बुद्धि चित्त पर उनकी दया का प्रभाव नहीं पड़ा। तुमने अपने आप को दया से की ओट में रखा, सामने नहीं, इधर उधर बैठकर। आगे क्या कह रहे हैं, कि लगा रहेगा संग गुरु के, लगा रहेगा संग गुरु के, सहज सहज तेरो मन मान, सहज सहज तेरो मन मान। क्या कह रहे हैं, अगर गुरु के समीप बना रहेगा, वचनों को सुनता रहेगा, आदेश हुकुम का पालन करता रहेगा, नाम की कमाई करता रहेगा, विषय भोगों से अपने आप को बचा के रखेगा, तो एक न एक दिन तेरा शैतान मन भी मान जाएगा। ऐसी गुरबाणी है, गुरु वचनों में इतनी कशिश है, इतना दर्द है, इतना आकर्षण है कि तुम्हारे शैतान मन को भी पकड़ कर साफ कर देगा। लेकिन तुम इधर उधर छिपके बैठते हो, दया का एहसास तुम्हारे पर होता ही नहीं है, और बिना दया के कुछ होता नहीं। जहाँ पर दया वही सतगुरु की, वही हुए निहाल, और बाकी फंसे काल के जाल। काल के जाल में तुम फंसे क्यों हो, कि तुम सतगुरु की मेहर की नजर से दूर छिप के बैठे हुए हो, और रोज तुम्हें बुलाया जाता। क्या कह रहे, कि सतगुरु स्वामी कहे समझाई, सतगुरु स्वामी कहे समझाई, राधा स्वामी कहे समझाई, राधा स्वामी कहे समझाई, ऐसे जीव हुए हैरान, ऐसे जीव मोए हैरान, मन अब छोड़ पुरानी बान, मैं अब छोड़ पुरानी बान। बान माने आदत, पुरानी मन की आदतें गंदी गंदे खान पान के द्वारा बिगड़ गई। जब तक तू गौर ख्याल नहीं करेगा, सदगुरु के वचनों के अनुसार अपनी रहनी गहनी नहीं बनाएगा, तब तक मन का सुधार बड़ा कठिन है।
सदगुरु स्वामी कहे समझाए। राधा स्वामी कोई आदमी इंसान का नाम नहीं, अभी बेचारे फंस गए। सच्चे सदगुरु के न मिलने पर नाम की महिमा से भी वंचित है। राधा माने जीवात्मा, स्वामी माने मालिक। राधा जीवात्मा को इशारा किया और स्वामी माने मालिक का। जब सुरति शब्द रूपी स्वामी से मिल जाएगी तब इसकी सुरक्षा रक्षा हिफाजत हो जाएगी, तभी अपने घर जा सकती, अन्यथा नहीं। गोस्वामी महाराज ने इशारा किया, घन घमंड नव गर्जति घोरा, पिया हीन डरपत मन गोरा। कहा पिया माने प्रीतम मालिक, साथ न होने के कारण मुझे डर लगता है। घन घमंड नव गर्जति घोरा, इतनी भारी आवाजें डराने वाली, पिया प्रीतम साथ में नहीं है तो डर लगता है। कहा जो इस बात को नहीं जानते मानते हैं वो जीव युगों युगों के लिए परेशान हैरान ही होते। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। नाम किसका? प्रभु का। जय गुरुदेव। नाम किसका? प्रभु का। प्रभु का प्यारा नाम। जय गुरुदेव। प्रेमियों, देखो मैंने दोपहर में भी आपको संदेश दे दिया था और फिर मिल गया, 2 सत्संग हो गया और आपका दर्शन भी किया भरपूर और आपको प्रणाम किया। दर्शन भी आपका किया, प्रणाम भी किया और आपको महाप्रसाद भी दिया। ये काम मैंने दिन में पूरा कर दिया, क्योंकि रात हो जाने पर प्रेमी चले जाते हैं, वो बेचारे दर्शन से भी और प्रसाद से वंचित रह जाते हैं। अगर मैं जल्दी करूं तो धूम में आ पाओगे नहीं, और देर हो जाए तो तुम भाग जाते हो। तो मैंने इसका चुनाव किया कि ऐसे समय का चुनाव किया जाए कि आप लोग लाभ से वंचित न रह जाओ। तो मैं 12 बजे निकल पड़ा था। 1.5-2 घंटे में दर्शन का पकिया, संदेश भी आपको दिया और दोबारा फिर अभी मौका आपको मिला, जबकि स्वास्थ्य मेरा बहुत खराब है। अगर हमारी जगह तुम हो तो 4 पाई नहीं छोड़ोगे, इतना खराब है। लेकिन फिर भी दया काम कर रही है। वो तो दया काम करती है, मैं नहीं काम कर सकता, मेरे में तो क्षमता नहीं है। शरीर का काम होता तो नहीं हो पाता, ये जीवात्माओं का काम है। इसलिए मालिक अपनी जीवताओं जीवात्माओं के काम के लिए तो समय बचा के रखता है और आपका काम कर देता हूँ। इसलिए होली मिलन महोत्सव पर मैं सब कुछ परिवर्तन करना चाहता हूँ। उस परिवर्तन का इशारा भी कर रहा हूँ, रहनी गहनी का। पहले अपनी रहनी गहनी संभालो। अभी तुम शरीर से ठीक नहीं तो आत्मा से कैसे ठीक हो जाओ? अभी शारीरिक सामाजिक पारिवारिक जीवन आपका शुद्ध साफ नहीं तो फिर आध्यात्मिक जीवन कैसे साफ हो जाएगा? इसलिए संभलो। एक ये नया इशारा आपके लिए बड़ा समझने की। जब आप नहीं संभले तो हमको ये नया तरीका अपनाना पड़ा, क्योंकि जो संभालने के लिए आया है वो बिगड़ने का सामान नहीं देगा, रोक देगा। यद्यप जीवों को कष्ट होता है क्योंकि वो बिगड़ रहे थे। शराब पीने वाले से को शराब बंद कर दो, कहेगा नहीं तुम्हारी निंदा करता, बुराई करता, हमारा भला नहीं चाहता, क्योंकि उसको भलाई का ज्ञान नहीं। आपको अध्यात्म का ज्ञान नहीं है, इसलिए अध्यात्म को कायम रखने के लिए मैंने कुछ संगत में परिवर्तन किया है। धीरे धीरे आप इससे बचो। ये छुआछूत है, दूसरे का धन, दूसरे का अन्न, दूसरे से सम्मान लेना, ये सब बोझा है। इससे आपको दूर रखना चाहता हूँ।
इसलिए मैंने ये तरीका अपनाया। देखो, जो कार्यालय व्यवस्था कार्यालय तो जिले का, वो अपने जिले भंडारी में रखो, लेकिन राष्ट्रीय कार्यालय जो वो आपका नहीं, उसकी सेवा लेने का आपको अधिकार नहीं, तो पूरे देश की है। और वो आश्रम की सेवा है, जो 2 किलो गेहूँ, 3 किलो चावल, 5 किलो धान जो रखा गया है, और 25 रुपए, कितनी छोटी सेवा। इसी छोटी सेवा से भी मैंने 3 आश्रमों का निर्माण कर दिया हूँ। अब आप सोचिए, जो बड़ी बड़ी सेवा लेते उनका क्या, कहाँ गई, मेरे हाथ में तो आती नहीं। इसलिए मैंने मना कर दिया कि आपको भक्त बनाना चाहते हो, तुम चोर बन रहे हो। कोई दाल चुरा रहा, कोई चावल चुरा रहा, कोई पैसा चुरा रहा, कोई सामान चुरा रहा। ये कब तक करते रहोगे? क्या संगत में इसीलिए सम्मिलित हुए हो? सुधरने के लिए आए हो कि बिगड़ने के लिए आए हो? जब आप नहीं माने और समझते हो कि बाबा जी को जानते नहीं, तो मैंने को तरीका बदलना पड़ा। कोई सेवा आप किसी को नहीं दोगे, क्योंकि सेवाओं का दुरुपयोग होता है। मेरे हाथ में तो नहीं आती है, तो आपकी सही जगह और कोई लगाएगा नहीं। पहले अपना खर्चा निकालेंगे, बचेगा तो ठीक, नहीं तो बचेगा नहीं है। इतने खर्चे बढ़ा रखे, तो इसलिए मैंने कहा भाई नहीं, जो राष्ट्रीय कार्यालय बना है वो सारे देश की सेवा है, वो नैमिषारण की सेवा है। क्योंकि नैमिषारण में जो 3 आश्रमों का निर्माण हुआ, देश के लिए, देश के प्रेमियों के लिए व्यवस्था है। किसी एक आदमी के नाम जमीन वहां नहीं है, ना आश्रम है, मेरे नाम है। अब आपको सोचना चाहिए। इसलिए छुआछूत से बहुत दूर हो जाओ। पराई कमाई के 9 मूल दांत, भजन करे तो उभरे, नहीं तो फारे हाथ। इतना ये कठिन आप ये जाल क्यों बना रहे हो? फिर निकलोगे कहाँ से? इसलिए सेवा किसी को देना। और राष्ट्रीय कार्यालय मैंने इसलिए बना दिया क्योंकि एक जिले की सेवा तो अपनी व्यवस्था कार्यालय में रखो, लेकिन बाकी जो जिले प्रांत आए हुए हैं उनकी सेवा नैमिषारण के पावन पवित्र व्यवस्था के लिए। जय गुरुदेव। देखो, जो राष्ट्रीय कार्यक्रमों की सेवाएं हैं, 2 किलो गेहूं, 3 किलो धान या 5 किलो चावल, 5 किलो धान, 3 किलो चावल, कोई में से एक कर दो, 4-3 किलो चावल, कितनी छोटी सेवा है। और ये परिवार के हर सदस्य की होनी चाहिए ताकि सबको लाभ मिले। प्रेमी तो यहाँ तक करते हैं जिन जानवरों का दूध खाते हैं उनकी भी सेवा देते हैं, कहते उनका कर्जा है, वो तो सेवा नहीं देंगे, उनकी सेवाएं हम लोग देते तो उसका भी वो सेवा देते हैं। ऐसा नहीं है, एक से एक जागरूक ये श्रद्धालु भक्त पड़े हुए हैं और एक से एक चोर भी पड़े हुए हैं। वो व्यक्ति जो देते हैं और वो व्यक्ति जो लोगों का लेके खाते हैं वो भी है। इसलिए मैं इस व्यवस्था को बंद करना चाहता हूँ, फिर पुरानी व्यवस्था लागू करूंगा। जब भी आओ अपनी व्यवस्था में आओ, अपना भोजन पानी बिस्तर लेके आओ, यहाँ कोई व्यवस्था नहीं होगी उसकी। उससे कम में काम पूरा हो जाएगा और बच जाएगा तो आश्रम पर चला जाएगा, परमार्थ में लग जाएगा। नहीं तो ये सब खा पी के बराबर करके बोझा लाद रहे बेचारे, ये समझते कि कोई जानता नहीं। अरे तुम नहीं जानते हो, जानने वाला सब जानता। एक बार एक कार्यक्रम था तो लोगों ने कहा कि सरकार अन्न खत्म हो गया। अन्न तो बहुत था, कहाँ चला गया? करो नहीं, वो खत्म हो गया। हमने कहा बताएं, जो ट्यूबवेल में 24 बोरी आपने चुरा के गेहूं रखा उसको निकाल के ले आओ, वो निकाल के ले आओ। तुम जानते हो? जानता नहीं कोई। अरे जो कार्यक्रम करवा रहा वो सब जानता है। वो तुमको ईमानदार बनाना चाहते हो, तुम बेईमानी से बाज नहीं आते हो, तो मुझे व्यवस्था बंद ही करनी पड़ेगी। फिर आप सेवाओं से वंचित हो जाओगे और परेशानी में चले जाओ।
भयानक बीमारियों में सारा धन चला जाएगा, लड़ाई झगड़ों में चला जाएगा, दुर्घटनाओं में चला जाएगा। उससे बचाने के लिए मैं ये कार्यक्रम करता हूँ, लेकिन आप बदल के जगह बिगड़ रहे हो, लिहाजा मैं इनको बंद करना चाहता हूँ। जय गुरुदेव। देखो वहाँ एक बोर्ड लगा हुआ, गौशाले की सेवा। जो गौएं हैं उनके लिए भूसा और उनके लिए राशन, उनके आवास की व्यवस्था, निर्माण कार्य लगभग पूरा हो गया गौशाले का। जय गुरुदेव आध्यात्मिक ज्ञानाश्रम रामशाला मिश्रिक सीतापुर में निर्माण हो गया, उसकी सेवा है। जिन प्रेमियों को इसलिए बताया जा रहा, प्रेमी का हमको मालूम नहीं हुआ, बताया नहीं, तो हम क्यों सेवा से वंचित रह जाते। 1 कुंटल भूसा प्रति परिवार, बहुत छोटी सेवा है। अगर इतनी सेवा आप नहीं करते फिर क्या करोगे? पहले अपने पाप कर्मों का गट्ठर देखो, उस गट्ठर के सामने सेवा कुछ नहीं है। फिर भी आपका काम छोटी सेवा से इतना बड़ा हो जाए, ये आपके लिए बहुत बड़ी बात है। ये सब जितने भंडारे हैं आप यहाँ लोगों को खिलाओ, जो बच जाए वो सेवा सीधे नैमिषारण्य भेजो, ताकि भेजने का लाभ तुम्हें मिल जाए, और जिन्होंने सेवा दी उनको वहाँ पर जब सेवाएं चलती हैं तो वहाँ भोजन करते लोग, उनको भी लाभ मिल जाए। तुमको भी लाभ है, तुम लेके आए हो, लेकिन लेके आओ अगर सही जगह नहीं लगाओगे तुम्हारे में दोष लगेगा, फिर सजा मिलेगी आपको उसकी। इन बातों का ध्यान रखें यार। जितनी भी सेवाएं हैं मैंने कहा भाई सामने दूंगा, तो कि हम मेरे पास बड़ी बड़ी सेवाएं नहीं आती, उन सब बीच में गायब हो जाती, इसलिए हमको ये मजबूरन कहना पड़ा। अब इसमें आप तुम अपना अपमान समझते हो तो आपको ऐसा घृणित कार्य नहीं करना चाहिए संगत के प्रति। तो जय गुरुदेव। आप यहाँ भक्त बनने आए हो, भजन करने आए हो, पिछले जन्मों के कर्म कर्जे बोझों को उतारने आए कि चढ़ाने आए? समझ ही नहीं रहे कोई बात। क्यों ये कहा जा रहा, क्यों इतनी मेहनत की जा रही? जय गुरुदेव। जोर से बोलो, सब मिल बोलो, बोलना होगा, अभी से बोलो। दुख दर्द हरेंगे, सब कष्ट मिटेंगे, सुख शांति भी देंगे, सबके दाता, सबके मालिक। प्रेम से बोलो, ये नाम नहीं इंसान का, ये नाम है प्रभु का, ये काम नहीं इंसान का, ये काम है प्रभु का। ये इशारा समझिए आप, बगैर इशारे समझे तो आपको जान ही नहीं पाओगे। और रोज ये इशारे आपके सामने किए जा रहे, और एक दिन 12 वर्ष से लगातार मैं कह रहा हूँ, आपसे कहलाता हूँ कि आप बिल्कुल ये कहिए। वो कहने के लिए नहीं, अपने जीवन में उतारने के लिए कह रहा हूँ, तब लाभ मिलेगा। अब आप मैं देखो आपका दर्शन भी कर चुका हूँ, आपको संदेश पहले भी दिया, दोपहर में आप भी दे रहा हूँ। मेरा स्वास्थ्य बहुत खराब है, दवा की जरूरत है, अब दवा लेंगे, इसलिए मैं अब सीधे कोठी में पहुंचूंगा, तभी आपको दिन में मिल जाऊँ, और कल फिर मिल लूँगा। जो लोग बाकी रह जाएंगे कल फिर आपको 12 बजे तैयार रहिए आप, मैं ठीक 12 बजे फिर निकलूँगा। ये रात का काम इसलिए बंद कर रहा हूँ कि तमाम प्रेमी बेचारे रात की वजह से चले जाते हैं, उनको परमार्थ से बाधा हो जाती है। अगर मैं जल्दी शुरू करूं तो दोपहर में आप आओगे नहीं धूम के कारण, और देर हो जाती तो तुम चले जाते, तुम्हारा नुकसान होता था। इस नुकसान को मद्देनजर रखकर मैंने व्यवस्था बदल दी है। दिन में आपसे मिल लेता हूँ,
जब देखो 12 बजे मिला, फिर आया, फिर अभी मिल के आया, अब जो बचे तो कल फिर आपको मिलूंगा। ऐसा नहीं है, कोई खाली नहीं रहेगा। कल होली मिलन महोत्सव है, जो 12 बजे आऊंगा उसी में संदेश हो जाएगा। क्योंकि कहीं कहीं आज अग्नि लगे, कहीं कल लगाते, ये तो सब फर्जी है। वो कर्मों की होली थी। भक्त प्रहलाद के कर्म जल गए थे और आपके भी जले नहीं। इस अग्नि से नहीं, वो तो नाम की चिंगारी। योग अग्नि तक प्रकट कर, कर्म सुभाष जारी। बुद्धि शराब है ज्ञान गिरत, ममता मल जल जान। ये गंदगी जलानी, ये कर्मों की होली है। बुरे कर्म पाप कर्म जल जाए तो भक्त की, प्रहलाद की हो गई, बाकी हिरण्यकशिप की तो नहीं होती, सबकी नहीं होती है। ये होली सबकी नहीं है, भक्तों की है। आज फिर समय अच्छा वाला खराब में बदल गया, फिर होली की जरूरत है। ज्ञान अग्नि की आवश्यकता है, नाम की चिंगारी पैदा करने की जरूरत है, जिससे अनंत जन्मों के शुभ शुभ कर्मों का जलना खत्म हो जाए। जय गुरुदेव। कोई झंडे की परिक्रमा करना मत बोलिए बराबर, और समय का ध्यान रखो, पता नहीं कब आ जाए। अचानक मैं यहाँ निकला था, देखे आप कितने सतर्क, कुछ नहीं है, सब सोते खाते कुछ नहीं करते, कोई यहाँ सेवा नहीं, फिर भी कोई समय से नहीं को। तो अभी तो आपके अंदर कोई जागरूकता पैदा है नहीं, अभी कोई परमार्थ तो तुम्हारा भावना नहीं तुम्हारी भी बनी है। परमात्मा पाना तो बहुत दूर है, अभी संसार को पाना तुम्हारे लिए कठिन है, वही नहीं पा। आए हो हरिभजन को होटल लगे कपास, क्या करना था क्या लागे कर्म, वो यही अचंभा भारी है। किस काम के लिए आप आए हो, क्या कर रहे हो? खाना सोना तो जिंदगी भर करते रहो। यहाँ भी करोगे तो फिर तुम जागोगे कहाँ? और तो कहीं जगने का स्थान है नहीं, कोई जगाने की आवाज भी नहीं लगा रहा, सब अपने स्वार्थ लोभ लालच की आवाज लगा रहे। केवल यही एकमात्र स्थान है जो तुम्हारे जागने की बात कर रहा, वहां भी तुम सो रहे हो, फिर काम करोगे। जय गुरुदेव। अब मैं निकलूंगा, सीधे कुटी में जाऊंगा, थोड़ा विश्राम करूंगा। स्वास्थ्य बहुत खराब है, मेरे को डबल मेहनत होगी। फिर भी अभी 12 बजे आपसे मिल के गया, फिर आ गया, फिर रास्ते में मिला आपसे, अब संदेश आपको दिया, कितनी मेहनत हो गई। ये शरीर बिल्कुल कुछ कहीं नहीं रहा है, काम करने के लिए तो बिल्कुल तैयार नहीं है। हमने कहा नहीं भाई, वादा किया जीवों से, तो वादा खिलाफी मत करो, कुछ दिन के लिए, कुछ समय के लिए तैयार हो जाओ। तो इसलिए आपको भी कुछ रहम रखकर काम लेना चाहिए। ज्यादा परेशान करोगे तो काम करना बंद कर देगा, शरीर है तो थोड़ा बचा के काम लो, कि आपका काम भी हो जाए और ये काम निरंतर चलता रहे, हमारी सेवा ये न रुके। तो दोनों तरफ ध्यान दोगे तभी काम बनेगा। जय गुरुदेव।
थोड़ा दूर जाके खड़ा हो जाओ। यहाँ खड़ा। जय गुरुदेव। हाँ हाँ इसको ले लो, एक फोटो लेना है फिर चलेंगे। जय गुरुदेव। Hey! चला था चला चला हटो तो दीदी हटो